राधे राधे दोस्तों। यह कहानी एक साधु और एक विधवा औरत के जीवन की रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है, जिसमें आध्यात्मिकता, भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह कहानी इस प्रकार से है। पहले समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक महान साधु तपस्या करते थे। उनका नाम महात्मा धीरज था। वह अत्यंत सीधे साधे और ज्ञानी थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आते थे। उनकी सिद्धि इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उन्हें चमत्कारी बाबा मानते थे। उसी गांव में एक गरीब विधवा औरत बबीता अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे अलग कर दिया था। उसे गांव में ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता था और वह अपने जीवन को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन बबीता का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने गांव के डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब सारी आशाएं समाप्त हो गई तो किसी ने उसे बाबा धीरज के पास जाने की सलाह दी। बबीता बेटे को लेकर जंगल में साधु बाबा के आश्रम पहुंची। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, गुरुदेव, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके चरणों में समर्पण करने आई हो। बाबा धीरज ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने एक लोटा जल लिया, उस पर कुछ मंत्र पढ़े और उसे बबीता को देते हुए बोली, बेटी, इस जल को अपने बेटे को पिला दो। प्रभु की कृपा से वह अवश्य ठीक हो जाएगा। बबीता ने वैसा ही किया और अगले ही दिन उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यह देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। बाबा धीरज की कृपा से बबीता का जीवन बदल गया। अब गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे, लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक गहरी सच्चाई थी जिसे कोई नहीं जानता था। बाबा धीरज केवल एक तपस्वी ही नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्म के कर्मों का पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास था। पिछले जन्म में बबीता ही उनकी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने सांसारिक मोह में पड़कर उसे अकेला छोड़ दिया था। अब इस जन्म में बबीता एक विधवा के रूप में आई थी और वे स्वयं साधु बने थे। भगवान की लीला अनोखी होती है। वे इस जन्म में अपने पुराने पापों को सुधारने के लिए बबीता की मदद कर रहे थे। समय बीतता गया और बबीता का जीवन सुखमय हो गया। एक दिन बाबा धीरज ने समाधि लेने का निर्णय किया। उन्होंने बबीता को बुलाया और कहा, बेटी, मेरा समय आ गया है। अब मुझे परम धाम जाना है, लेकिन याद रखना, जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार मत मानना। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। बबीता रोने लगी, लेकिन बाबा ने उसे धैर्य रखने को कहा। कुछ ही दिनों बाद बाबा धीरज ध्यान मुद्रा में लीन होकर इस संसार से विदा हो गए। बबीता ने उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। वह एक संत की तरह रहने लगी और अपने बेटे को भी धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाने लगी। हमारे पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भी हमें प्रभावित कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आध्यात्मिकता और करुणा का क्या महत्व है। बाबा धीरज और बबीता का जीवन हमें त्याग और मोक्ष का सही मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय सिया राम।